मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे इन्वेंट्री के बारे में। व्हाट इज़ इन्वेंट्री, कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, why inventory management is important, inventory management technique, benefits of effective inventory management और effects of overstocking। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? आइटम्स, कंपोनेंट्स, पार्ट्स और रॉ मटेरियल के स्टॉक को इन्वेंट्री कहा जाता है, जिसे कंपनीज या तो प्रोडक्शन के लिए सेल करने के लिए यूज़ करती है, प्रोडक्शन या सेल करने के लिए यूज़ करती है। प्रॉपर बिजनेस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट ज़रूरी है, जिससे कि सप्लाईज आगे सेल करने के लिए इनफ स्टॉक की अवेलेबिलिटी रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ इन्वेंट्री को समझते हैं। चार कैटेगरीज है एक्चुअली यहाँ पे। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड और मर्चेंटाइज। अब इनको एक एक करके समझते हैं। रॉ मटेरियल कंपनीज को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज करती है। रॉ मटेरियल पर सिग्निफिकेंट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफॉर्म करके रेडी फॉर सेल किया जाता है। वर्क इन प्रोसेस, WIP या फिर वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस को गुड्स इन प्रोसेस भी कहा जाता है। जब रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज में होता है, उस स्टेज को WIP कहा जाता है। फिनिश्ड गुड्स कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट होता है, जिसे कंपनीज मार्केट में सेल करती हैं। मर्चेंटाइज, इट रिप्रेजेंट फिनिश्ड गुड्स आ कंपनी बाइज फ्रॉम ए सप्लायर फॉर फ्यूचर रीसेल। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? नॉन कैपिटलाइज आइटम और इन्वेंट्री और स्टॉक के सुपरविज़न या एनालिसिस को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सप्लाई चेन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसमें मैन्युफैक्चर से वेयरहाउस और पॉइंट ऑफ सेल तक फ्लो ऑफ गुड्स का सुपरविज़न किया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में किसी भी न्यू या रिटर्न प्रोडक्ट जो कि वेयरहाउस से निकलता है या एंटर होता है, उसका डिटेल रिकॉर्ड रहता है। कंपनीज चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सभी में फ्लो ऑफ गुड्स को ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। बहुत सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिससे कि करेक्ट गुड सही अमाउंट में, सही टाइम पर और सही जगह पर प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बिजनेस में मटेरियल कमिंग इन और गोइंग आउट में बैलेंस बना रहता है। जो कंपनीज इन्वेंट्री को कंट्रोल कर लेती हैं, वो बिजनेस ऑपरेशंस में काफ़ी सेविंग्स भी करती हैं। बिजनेस में सप्लाईज या ज़्यादा स्टॉक को ओवर स्टॉक कहा जाता है। ओवर स्टॉकिंग से इन्वेंट्री से मनी टाइड अप होता है, कैश फ्लो लिमिटेड हो जाता है और बजट में डिफिसिट क्रिएट होता है। इस ओवर स्टॉकिंग इन्वेंट्री को डेड स्टॉक भी कहा जाता है, जो कि स्टोरेज तो लेता ही है, साथ ही प्रॉफिट मार्जिन भी कंज्यूम करता है। अगर कंपनीज़ के पास इनफ इन्वेंट्री नहीं है या फिर इनफ मटेरियल नहीं है सप्लाईज के लिए, तो कस्टमर पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। लैक ऑफ इन्वेंट्री से बिजनेस भी लॉस होता है। हर बार बैक ऑर्डर प्लेस होने से कस्टमर के रिटर्न जाने से कस्टमर का ट्रस्ट भी लूज़ होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से अंडर स्टॉक और ओवर स्टॉक में बैलेंस बना रहता है और ऑर्गेनाइजेशंस ऑप्टिमल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी में बनी रहती हैं और प्रॉफिट्स कमाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स देखते हैं। कौन कौन सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। स्टॉक रिव्यू, GIT मेथडोलॉजी, ABC एनालिसिस, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी और सेफ्टी स्टॉक रिव्यू। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे स्टॉक रिव्यू। स्टॉक रिव्यू एक सिंपलेस्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है। स्टॉक रिव्यू में स्टॉक इन हैंड वर्सेस प्रोजेक्टेड फ्यूचर डिमांड्स पर रेगुलरली एनालिसिस किया जाता है। स्टॉक रिव्यू मैनुअल तो किया ही जाता है, साथ ही ऑटोमेटिक स्टॉक रिव्यू भी किया जाता है, जिसमें मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए रेगुलर इंस्पेक्शन और मिनिमम लेवल को मेंटेन करने के लिए रीऑर्डरिंग भी किया जाता है। स्टॉक रिव्यू से इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर कंट्रोल मेजर रहता है, लेकिन ये लेबर से इंटेंसिव और प्रॉन टू एरर्स भी होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं GIT। जस्ट इन टाइम पे हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। GIT सिस्टम में मटेरियल तब अराइव होता है जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है, जब या फिर जब उसकी ज़रूरत होती है प्रोडक्शन लाइन में। GIT अप्रोच मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। GIT अप्रोच में रिसर्चिंग बाइंग पैटर्न्स, सीजनल डिमांड और लोकेशन बेस्ड फैक्टर
इन्वॉल्व होते हैं, जो कि प्रोडक्ट की सर्टेन टाइम और प्लेस पर नीड को एक्यूरेटली पिक्चराइज करते हैं। JIT का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कस्टमर को नीड के अकॉर्डिंग रियल टाइम में गुड्स रिसीव होता है। इसमें जीरो इन्वेंट्री को फॉलो किया जाता है। हाउएवर, अगर मार्केट को सही से रीड नहीं किया गया तो सप्लायर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और सप्लायर्स के पास सप्लाई के लिए इनफ स्टॉक नहीं रहता है, जो कि अंडर स्टॉक की कैटेगरी में आता है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं ABC एनालिसिस मेथोडोलॉजी। ABC एनालिसिस 3 कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि इन्वेंट्री वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कैटेगरी A में हाई वैल्यू और लो क्वांटिटी गुड्स होते हैं। कैटेगरी B में मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट क्वांटिटी गुड्स को कैटेगराइज किया गया है और कैटेगरी C में लो वैल्यू और हाई क्वांटिटी गुड्स को क्लासीफाई किया गया है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर हर कैटेगरी को सेपरेटली मैनेज किया जाता है। सेलर के लिए ये ज़रूरी है कि उसे किस टाइप के आइटम का बफर स्टॉक मेंटेन करना है, ताकि उसका कस्टमर रिटर्न ना जाए और उसका सेफ्टी स्टॉक भी हमेशा बना रहे। ABC एनालिसिस से हाई वैल्यू गुड्स पर बेटर कंट्रोल रहता है और इसका डिसएडवांटेज ये है कि कंटिन्यूस एनालिसिस के लिए मोर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथोडोलॉजी। EOQ से ऑप्टिमल टाइम में गुड्स रीऑर्डर किए जाते हैं। EOQ में लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को किसी भी टाइम पर ऑर्डर किया जाता है। दिस इन टर्न फ्रीज अप मनी दैट वुड अदरवाइज बी टाइड अप इन एक्सेस इन्वेंट्री एंड मिनिमाइज कॉस्ट। चलिए MOQ देखते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। MOQ का फुल फॉर्म होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है कि सेलर वन टाइम में या मिनिमम क्वांटिटी ही देते हैं, इससे कम नहीं देते हैं। इस मेथड से सप्लायर की इन्वेंट्री क्विकली सोल्ड आउट हो जाती है, उसका टाइड अप कैश भी फ्री होता है और स्पेस भी कम कवर होता है। चलिए अब देखते हैं FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी। FIFO टेक्निक में ओल्डेस्ट इन्वेंट्री को सबसे पहले सेल किया जाता है और न्यू स्टॉक को बाद में। ये टेक्निक उन प्रोडक्ट्स के लिए सही होती है जो अगर फिक्स टाइम में सेल नहीं किए गए तो स्पॉइल हो जाते हैं। इस टेक्निक में मटेरियल को एब्सोल्यूट होने से पहले ही सेल आउट कर दिया जाता है। इसमें ओल्ड स्टॉक को सेल्फ्स के फ्रंट में रखा जाता है और न्यू स्टॉक को सेल्फ्स के बैक साइड में प्लेस किया जाता है। चलिए अब LIFO देखते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी। LIFO मेथोडोलॉजी में न्यू प्रोडक्ट को सबसे पहले सेल किया जाता है और ओल्ड स्टॉक को लास्ट में। ये प्रैक्टिस प्राइस राइजिंग और इन्फ्लेशन के लिए सही होती है, क्योंकि न्यू स्टॉक की प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होती है। LIFO में लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन स्टॉक को बाद में सेल किया जाता है, लेकिन कई बार ओल्ड स्टॉक जब ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो उस टाइम ओल्ड स्टॉक को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर उसको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी रेट पे सेल करना पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेफ्टी स्टॉक मेथोडोलॉजी। सेफ्टी स्टॉक मेथोडोलॉजी में कंपनीज इमरजेंसी के लिए इन्वेंट्री रखती है। सेफ्टी स्टॉक ये भी सिग्नल करता है कि रीऑर्डर प्लेस करने का टाइम आ गया है, ताकि सेफ्टी स्टॉक से मटेरियल को यूज़ ना करना पड़े। जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है उस टाइम ये मेथोडोलॉजी बहुत यूज़फुल होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? फ्यूअर मिस्ड सेल्स, बेटर इन्वेस्टेड कैश, अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन, थेफ्ट एंड लॉस रिडक्शन, हैप्पियर कस्टमर, साइकिल काउंट एंड ईयर ऑफ एफिशिएंसी, एंड ऑफ ईयर एफिशिएंसी और पीक सीजन एफिशिएंसी। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। पहले समझेंगे फ्यूअर मिस्ड सेल्स। जब हम एक्यूरेट इन्वेंट्री रिपोर्ट नहीं रखते हैं तो प्रोडक्ट रीऑर्डरिंग मिस कर जाते हैं और उससे प्रोडक्ट की सेल भी मिस हो जाती है। इसलिए सिर्फ याद रखने से नहीं, इन्वेंट्री की अपडेटेड रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि क्विकली सी व्हाट प्रोडक्ट्स वी आर रनिंग लो, कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास स्टॉक में कम हो रहा है हमें इमीडिएटली पता चल जाए और हम रीऑर्डर कर सकें। कंपेयर द इन्वेंट्री लेवल व्हाट्स बीन सेलिंग वेल, प्लेस ऑर्डर्स विथ होलसेलर्स बिफोर बी रन आउट। चलिए अब देखते हैं बेटर इन्वेस्टेड कैश। रिटेल में सक्सेस होने के लिए कैश को वाइसली इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है और सही प्रोडक्ट पर और सही क्वांटिटी में, ताकि सेल्स ऑनगोइंग रहें और स्टॉक भी खत्म ना हो। एक्यूरेट इन्वेंट्री रिपोर्ट से ये इजीली पॉसिबल है। रिपोर्ट से स्लो मूविंग प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और अपने कैश को वाइसली इन्वेस्ट किया जा सकता है। अर्ली प्रॉब्लम डिटेक्शन, इन्वेंट्री रिपोर्ट से प्रॉब्लम को इजीली स्पॉट किया जाता है, इजीली और क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बिना रिपोर्ट के बहुत टाइम जाता है, जो कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में तब तक कंपनी को बहुत सारा लॉस हो चुका होता है। थेफ्ट एंड लॉस रिडक्शन, प्रोडक्ट लॉस इन मेनी वेज, किसी भी तरह से प्रोडक्ट लॉस हो सकता है।
जब हम एक्यूरेट इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हैं तब इश्यूज़ को क्विकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कोई भी स्टाफ थेफ्ट के लिए नहीं सोचेगा। अगर हम अपने स्टाफ को बताएंगे कि हमारे पास एक्यूरेट इन्वेंट्री की रिपोर्ट है, ये सबसे बड़ा थेफ्ट डिटररेंट होता है। हैप्पियर कस्टमर, एक्यूरेट इन्वेंट्री रिपोर्ट से कस्टमर सर्विस में भी हेल्प मिलती है। जब कस्टमर को ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट गिवन टाइम में रिसीव नहीं होता है तब सिर्फ सप्लाई चेन में चेक करना ही इनफ नहीं होता है। अगर प्रोडक्ट मिस हो गया है और जब हमारे पास रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक अवेलेबल है तो हम इमीडिएट कस्टमर को डिलीवरी दे सकते हैं और फ्रेश डिलीवरी के लिए हमारा रीऑर्डरिंग मटेरियल ऑन द वे है, हमने ऑर्डर कर चुके हैं। इन्वेंट्री रिपोर्ट से इनकरेक्ट शिपमेंट की इन्फॉर्मेशन इमीडिएट मिल जाती है और हमारी रिपोर्ट परचेस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली अपडेटेड रहना चाहिए। दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इनकरेज आवर कस्टमर टू ट्रस्ट विच इन दिस कॉम्पिटिटिव टाइम इज़ ए वैल्यूएबल एसेट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं साइकिल काउंट एंड ईयर ऑफ एफिशिएंसी। जब हमारी इन्वेंट्री रिपोर्ट अप टू डेट होती है तब पीरियडिक साइकिल काउंट फास्टर और मोर एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हमें बस डाटा कंफर्म करना होता है जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में फीड होता है। पीक सीजन एफिशिएंसी, जब मार्केट पीक पर हो जैसे कि कोई फेस्टिवल टाइम हो या सीजनल प्रोडक्ट हो जैसे सर्दियों के टाइम में स्वेटर और या वूलन क्लॉथ्स, उस टाइम के लिए हमारे पास सफिशिएंट इन्वेंट्री रहना चाहिए ताकि हम फ्लो में प्रोडक्ट सेल कर पाएँ और हमारी सेल मिस ना हो। और इन्वेंट्री रिपोर्ट से हम सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और पीक सेल को अचीव किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अफेक्ट्स ऑफ ओवर स्टॉकिंग क्या क्या हैं। स्टोरेज कॉस्ट, टाइड अप कैश, प्रोडक्ट एक्सपायरेशन और कोड टर्न ऑफ टू कस्टमर टू योर शॉप। इनको अब एक एक करके समझते हैं। स्टोरेज कॉस्ट, ओवर स्टॉक का इमीडिएट अफेक्ट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और स्पेस से विजिबल होता है। ओवर स्टॉक प्रोडक्ट काफ़ी स्पेस कवर करता है और हर एक एक्टिविटी की कॉस्ट होती है जो कि कंपनीज को बियर करना पड़ता है। टाइड अप कैश, ओवर स्टॉकिंग से कैश भी तो होल्ड होता ही है। जब तक प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा तब तक फंड रिकवरी नहीं होगी और कैश टाइड अप से न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जो कि बिजनेस के लिए नेगेटिव साइन होता है। प्रोडक्ट एक्सपायरेशन, ओवर स्टॉकिंग में पेरिशेबल और टाइम सेंसिटिव गुड्स के साथ एक्सपायरेशन के इश्यूज हमेशा ही रहते हैं। दिस केस द अपॉर्चुनिटी टू सेल ओवर स्टॉक्ड आइटम्स इज लिमिटेड एंड टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। इससे रिटेलर्स पर भी मटेरियल को सेल करने का और स्पेस फ्री करने का प्रेशर रहता है। कोड टर्न कस्टमर्स ऑफ टू योर शॉप, कस्टमर्स को जनरली एडवांस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट ही पसंद आते हैं। जब कस्टमर्स कंटिन्यूसली लास्ट जनरेशन के प्रोडक्ट देखते हैं तो वो अपने लिए न्यू सेलर सर्च करने लगते हैं और इससे हम अपना कस्टमर लूज़ करते हैं, जो कि आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक वैल्यूएबल एसेट होता है। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।